हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड या फिर इन्फी के बारे में। और यहाँ पे देखिए, इसके लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। एज़ यूजुअल ब्लू चिप कंपनी है, कैश काउ कंपनी है, कैश जनरेट करता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप इसको डीप डाउन ड्रिल डाउन करें यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि ये प्राइस चार्ट किस तरीके से मूव कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिंपल सी बात है कि शेयर करेक्ट कर रहा है और 2022 का जो हाई है उसके बाद से सरकता जा रहा है। तो यहाँ पे देखने का चीज़ों को दो तरीके हैं। अगर आप इन्वेस्टर है तो आप पूछेंगे कि चढ़ना कब से शुरू होगा, यह शेयर का ट्रेंड कब बदलेगा। अगर आप ट्रेडर है तो आप देखेंगे कि कहाँ तक गिर सकता है भाई और कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, दोनों साइड। तो यहाँ पे सबकी अपनी अपनी सोच है, कौन क्या सोचता है। क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रेडिंग के बारे में बात नहीं करता, मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड के बारे में बात करता हूँ। तो उसी को ध्यान रखते हुए हम डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। और जो एजेंडा होगा वो ये होगा कि कब बढ़ सकता है। तो आप उसके लिए मैं जो कर रहा हूँ ऐसा सिंपली कर सकते हैं कि आप डेली और वीकली चार्ट ले लीजिए और सिंपल सा एक ऐसा लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ऐसा लाइन क्यों खींचेंगे? क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस जैसा काम कर रहा है ये लाइन। और जब भी शेयर इस लाइन के आसपास आता है तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है और वहाँ से नीचे गिर रहा है शेयर बार बार। ठीक है, और ये देखिए इस तरीके का कुछ ट्रेंड बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है आप लोगों को। अब यहाँ पे लेवल्स तो हैं लेवल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि 1485 से 1400 से 1485, ये जो लाइन है ना, ये रेंज है, ये आपका रेजिस्टेंस है। इसको अगर इन्फोसिस मान लीजिए कि इस लाइन के बीच में यहाँ पे फिर से टकराता है लेकिन ऊपर नहीं जा पाता है तो ये नीचे गिरेगा। ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, ये गिरेगा नीचे और हमारा सपोर्ट जो क्रिएट होगा फिर से वो होगा यहाँ पे देखिए 1000 से लेके 1100 के बीच में। लेकिन मेरा जो सवाल है, जो उद्देश्य है कि अप ट्रेंड कब से शुरू होगा। तो आप ऐसे दो लाइन खींच लीजिए और जब इन्फोसिस का शेयर इन दोनों लाइनों के ऊपर चले जाए और सस्टेन करना शुरू हो जाए, समझ लीजिए डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया। उसके बाद ये अपने प्रीवियस हाई 1900 के तरफ जाएगा और उसके बाद ये अपना बड़ा ट्रेंड शुरू करेगा। इसके बाद जैसी डाउन ट्रेंड ख़त्म होगा उसके बाद जो बड़ा टारगेट होगा वो 1956 1960 का होगा जो हाई है, और उसके बाद हमारा नया ट्रेंड शुरू होगा। तो यहाँ पे आपको जो चीज़ फॉलो करना है वो है कि अभी जो करंट रेंज है या करंट ट्रेंड है वो किस तरीके का है, आप सिंपली ऐसे बस कर लीजिए। और जब ये इस तरीके से ब्रेकआउट हो जाए रेंज का तो समझ लीजिए डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है, राइट। लेकिन कंडीशन क्या है कि मान लीजिए इन्फोसिस का शेयर ऐसे तो निकल जाता है और उसके बाद करेक्ट भी होगा, लेकिन करेक्ट हो जब होगा ना तो इसी लाइन के ऊपर वो सस्टेन करना चाहिए, ऐसा नीचे नहीं गिर जाना चाहिए, तब वो फॉल्स ब्रेकआउट होगा। ये ऊपर गया, मान लीजिए यहाँ नीचे भी आया तो यहाँ पे ऐसा सस्टेन करके फिर से ऊपर चले जाना चाहिए। ये अगर ये इस तरीके से गया और यहाँ पे आया फिर थोड़ा ऊपर गया और ऐसा धड़ाम से गिर गया तो यहाँ पे फिर से ये जो डाउन ट्रेंड है वो शुरू हो जाएगा। तो ये सर्टेन कंडीशंस है जो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन कमोवेश या मोटा मोटी जो है इस लाइन के ऊपर जब ट्रेडिंग करना और सस्टेन करना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।